नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है एग्जाम लॉग। इस एग्जाम लॉग के चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं बार बार नहीं कहूँगा, मैं हूँ अंगद। चलिए, आज आप सभी लोगों के सामने एक टॉपिक है टेंस का, अंग्रेजी का एक टॉपिक है टेंस का। उस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करते हुए हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यानी इसके आगे केवल क्या लगा देना है, प्रेजेंट लगा देना है। पास्ट लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट टेंस की बात करें, जैसे चारों में लास्ट में जो आने वाला है, लास्ट में जो पहचान हिंदी में होती है वो क्या है होता है। प्रेजेंट टेंस की लास्ट में पहचान है और है आता है। पास्ट टेंस में था आथे आता है। फ्यूचर टेंस में गा गी गे आता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तात्पर्य होता है अनिश्चित और कंटिन्यूअस टेंस का तात्पर्य होता है लगातार या सतत, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तात्पर्य होता है पूर्ण लगातार। अब देखो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हिंदी क्रिया के अंत में ता, ती और क्या लास्ट में आएगा है। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो ता, ती आएगा क्रिया में और लास्ट में आएगा है। उसी तरह से पास्ट क्या आएगा, उसमें लास्ट क्रिया में ता, था, ती, थी आएगा। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में ता, तागी, तागे, गागे के आएगा। उसी तरह से कंटिन्यूअस में लगातार सतत रहता है, उसमें हमेशा रहा है आएगा प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में रहा था और रहेगा गागी ये आएगा। ठीक है। और परफेक्ट में चुका या ई आएगा, चुका है, चुकी थी, चुकेगा ये आएगा। यानी परफेक्ट टेंस में जब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो चुका है होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो चुका था आ चुके गी आएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूर्ण लगातार ता रहा है समय के साथ, ता रहा है, ती रही है, ता रहेगा, ऐसे शब्द आएगा। यानी हमने देखा कि एक ही समय के अनुसार हम बहुत विधिवत तरीके समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान अगर हम एक तरह के समझ रहे हैं, ठीक ढंग से बूझ रहे हैं, एक साथ समझ रहे हैं, तो तीनों में हम क्या लगाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की हमने पहचान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी, ता था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होगी, गा की के होगा लास्ट में। और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगा तो होगा रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा, रहेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगा, रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, चुकेगा, चुका है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, चुका था। और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, चुकेगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसको समझ जाना है। उसी तरह से आगे के टेंस में हम लगा करके सेट कर सकते हैं। हमने देखा कि पहचान खत्म हो गए। देखो, अब इसमें से कुछ हम देख रहे हैं, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें देखो राम
खाना खाता है। अब देख रहे हैं, तो राम खाना खाता है। खाता इसमें क्रिया है, ये खाना से बना है। किससे बना है? खाना से बना है। खाना में क्या लगा? सिर्फ इसमें इसको तोड़ करके क्या बना? ता लग गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो गया। राम खाना खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो गई। अब इसी में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करो तो क्या लगा था? था लगा दोगे, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। ठीक है, राम खाना खाता था, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और गा लगा, राम खाना खाएगा, गा लगा दे तो राम खाना खाएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी राम खाना खाएगा, अरे गा लगा दिए तो क्या बन गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी हम देख रहे हैं कि अंतर क्या होता है, सिर्फ इसी का अंतर होता है, बाकी वाक्य वे के ही होते हैं। और टेंस बदले, अगर है हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, था हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, गा आ गया तो क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इतने ही से बदल दे, देखो अब इतना ही से बदल दिया, राम खाना खा रहा है, तो क्या हो गया? फ्यूचर। राम खाना खा रहा है, तो हो गया फ्यूचर। ठीक है, राम खाना खा रहा है तो फ्यूचर हो गया। अगर था कर दोगे तो क्या? राम खाना खा रहा था, तो क्या हो गया? ये पास्ट का राम खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और राम खाना खा रहा था हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि राम खाना खा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? राम खाना खा रहा होगा, तो क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे देख लो एक फ्लावर। फ्यूचर, राम खाना खा चुका होगा, राम खाना खा चुका है कर दो, चुका, राम खाना खा चुका है। और ये हो गया, था कर दोगे और होगा कर दोगे। राम खाना खा चुका है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और राम खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और राम खाना खा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देख, यानी हमें क्या याद करना है कि केवल इसको याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ता था आएगा। और सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चुका होगा गा होगा। बस इतना ही हमें याद करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करोगे तो पास्ट सिंपल सी बात है चुकेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात को रहेगा। ठीक है, तो क्या बदला इसमें? गा गी गे बदला है लग गया, था लग गया, इतना ही चेंजिंग होता है, बाकी टेंस होता है। यानी हर टेंस की हमें बारी बारी से पहचान याद कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ क्रम से हम देख ले रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या मतलब होता है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, और टेंस माने होता है काल। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का तात्पर्य होता है अनिश्चित,
और टेंस माने होता है क्या, काल। इसकी पहचान की बात करते हो तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं और इस वाक्य में आदत के बारे में बात होती है, यानी कर्ता के हैबिचुअल एक्शन की बात होती है। हमेशा इस बात को ध्यान देने की बात होती है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा हमेशा आदत की बात होती है, आदत की बात की जाती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे अब देखो रोहित पत्र लिखता है, यानी पक्का है, उसकी आदत है, लिखता है। इसका मतलब क्या होता है कि लिखता है का तात्पर्य होता है कि वो करता था, लिखता है, उसकी आदत है। और श्याम खाना बनाता है, यानी श्याम के खाना बनाने की आदत होती है, आती है, यानी शौक से बनाता है। इसका मतलब जैसे कहते हो ना कि हम घर जाते हैं, मैं तो खाना खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, यानी हमारी एक क्या है, हैबिट होती है। दूसरी बात है इसकी रूल्स होते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या आई एस लगा देते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को जस का तस होते हैं। वाक्य संरचना जो होती है सब्जेक्ट होती है, क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट होती है। ये आप लोग जानते होंगे, आगे की क्लास में इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है, ये नियम होती है। अब देखो समस्या ऐसी होती है कि अगर सिंगुलर एक वचन का होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस एस लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया की भी एक वचन में होगी। अब कहते हो कि अगर सब्जेक्ट में यस एस लगा तो बहुवचन हो जाएगा, नहीं। अब देखो कोई नाउन्स में जो होती है, नाउन में जब हम किसी जैसे बुक अगर सिंगुलर है, अगर हम इसमें ये बुक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्लूरल हो जाएगा, यानी बुक्स में हम यस लगा देते हैं तो क्या होता है, नाउन में हम यस या यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब किसी क्रिया में वर्ब की बात करोगे, अगर वर्ब की बात करोगे, कोई वर्ब है उसमें हम किसी क्रिया में वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, जैसे रन है, ठीक है, तो रन्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि हम किसी नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक बहुवचन बनता है। किसी नाउन में जैसे बुक हुआ, नाउन हुआ, बुक्स क्या हुआ, नाउन है, तो नाउन मतलब क्या हुआ, संज्ञा का तात्पर्य होता है जब उसमें यस या यस लगा देते हैं तो हम बहुवचन बनाते हैं। लेकिन सारे क्रियाओं में जो होती हैं जब यस या यस लगा देते हैं तो एक वचन बनते हैं। और ये भी याद करने की बात है कि सारी क्रिया अपने बहुवचन के रूप में होती हैं, हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में हो। क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं, और किसी नाउन को हम बहुवचन बनाने के लिए यस या यस लगाते हैं। नाउन का तात्पर्य होता है किसी प्लेस वस्तु का नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन मतलब होता है कि संसार में जितनी वस्तुओं का किसी न कोई नाम होगा उसी का नाम क्या है, नाउन है। नाउन का तात्पर्य होता है कि संसार में जितने कोई न कोई वस्तु है उसका कुछ न कुछ नाम है, उसी का नाम क्या है, नाउन है। जैसे पेन है ना, तो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन को हम पेन में पेन्स कर देंगे, यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुवचन होता है। अगर प्ले है, PLAY है, प्ले है, प्ले एक बहुवचन में है, क्या है, बहुवचन, ठीक है। ऐसी को प्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, एक वचन। तो अंतर क्या है कि एक क्रिया है, ये भी वर्ण भी क्रिया है, प्ले भी क्रिया है, डिस्प्लेस भी है, लेकिन बुक क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। इसमें यह को पेन्स लगा दोगे, यस लगा देते हो, पेन्स, तो क्या हो जाएगा, यह बहुवचन हो जाएगा। और नाउन में यस या यस लगा देते हो तो क्या बन जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ये डिफरेंट होता है, इस चीज़ को हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी क्रियाएं अपने मूल रूप में बहुवचन में होती हैं। जब उस क्रियाओं में यस या यस लगा देते हैं तो क्या बनता है,
एक वचन बनता है, और जब किसी नाउन में हम यस या यस लगा देते हैं तो बहुवचन बनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसकी पहचान देख लो। रोहित पत्र लिखता है, अगर था हो जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, लिखता होगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर क्या है। अब देखो, अब यहाँ देखो, हम इसको एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा रोक रहे हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहला एग्जाम्पल है, सरिता खाना खाती है। तो सरिता क्या है, एक वचन है, इस पे इसका जवाब होगा सरिता इट्स द फूड। इसमें देखिए यस लगा है, सरिता एक वचन में है तो क्या है, इट में यस या यस लगा के क्या बना है, यस लग के क्या बना है, एक वचन बना है। रोहित पत्र लिखता है, रोहित राइट्स ए लेटर। रोहित एक वचन है, इस वजह से यस लग करके क्या बना है, क्रिया राइट। राइट क्या बना है, एक वचन बना है। मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू हाउस। तो मोहन गोज टू हाउस, मोहन क्या है, एक वचन है, इस वजह से यस या यस लगकर गो में यस लगकर क्या बना है, एक वचन बना है। लड़कियां खाना खाती हैं, तो गर्ल्स कुक द फूड। अब यहाँ फूड जो है बहुवचन नहीं बनाया है, सॉरी, कुक को हम यस लगा के क्या बनाए हैं, बहुवचन नहीं, ये बहुवचन होता ही है। यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं अपने मूल रूप में क्या होती है, बहुवचन। उसमें यस यस लेकर लगाने की जरूरत नहीं है बहुवचन बनाने के लिए। क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं, जब यस या यस लग जाएगा तो एक वचन है। अगर कर्ता एक वचन है अर्थात सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा बात ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी क्या होती है, एक वचन में होना चाहिए। कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या होना चाहिए, बहुवचन में। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम क्रिया में यस यस लगाते हैं तो क्रिया वो बनती है एक वचन में। अगर हमने नाउन में यस यस लगाते हैं तो नाउन में जो बनता है बहुवचन में, हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस बात को ध्यान दे दीजिए और अपने पुस्तक में नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आगे किस लिए चलते हैं, देखो अब यहाँ यही जन अगर पास्ट टेंस की बात करते हो, थोड़ा सा ध्यान कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस की वही पहचान होती है जैसे क्रिया के अंत में ता था आ जाएगा, ती थे हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखें कि ता था, ता है, ता है, ता थी, ता थी, ता है, ता है, ते हैं, ती हैं आ रहा है क्रिया के अंत में, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा, ता था, ती थे, ते थे आएगा, ठीक है। अब इसके रूल्स में तनि सा परिवर्तन है। रूल्स में हमेशा क्रिया का वर्ब का सेकेंड रूप रखते हैं, सेकेंड रूप रखते हैं। अब इसी की बात करो, सरिता खाना खाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सरिता कुकड हो जाएगा। कुक का सेकेंड रूप क्या होता है, कुक। सरिता सॉरी सरिता एट द फूड हो जाएगा, सरिता एट द फूड। ये क्या है, क्रिया का सेकेंड रूप है, ठीक है। तो अब परिवर्तन क्या, देखो इतना ही परिवर्तन हुआ, यानी क्रिया बदली, टेंस बदला। था आ गया तो सेकेंड फॉर्म रख के ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हो जाएगा। चलो हम कैसे कायदे से बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एकदम सिंपल से याद करना है हमें। केवल रूल में क्या याद करना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम रूल याद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन में होना चाहिए। अगर कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा कर क्या बनाते हैं, एक वचन होता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल हमने याद किया कि हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एक वचन के लिए यस यस लगाते हैं, नहीं तो क्रिया को बहुवचन होता है तो क्रिया को जस को तस रख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं याद करने की चाहे बात होगी तो पहचान वही होगा, ता है पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा ता था। रूल में याद करने की क्या जरूरत है कि इसमें सिर्फ क्रिया का क्या करते हैं, सेकेंड रूप रखते हैं, बस क्रिया का सेकेंड रूप रख दो, बस हो गया आपका क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। आए हो गया।
चलो अब निगेटिव का रूल देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का रूल क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का रूल है कि अगर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट रखते हैं और डज नॉट लगाते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म रखते हैं उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि डज में क्या है, यस या यस लगा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। प्लूरल आता है तो सब्जेक्ट लगाते हैं और डू का प्रयोग करते हैं, और नॉट का क्रिया के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यानी हम डू का प्रयोग करते हैं। देखो अंतर क्या है, डू और डैश। निगेटिव में अगर प्लूरल आ जाएगा तो कब लगाते थे, याद करने के लिए क्या, जैसे हम उसमें क्रिया में यस यस लगाते हैं, तो जब यस यस लगाते हैं तो सिंगुलर में ही लगाएंगे। तो सिंगुलर जब आएगा सब्जेक्ट तो यस या यस लगा देते हैं डू में, और इसमें क्या करते हैं, प्लूरल में डू का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, श्याम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम क्या हो जाएगा, डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देखो गो को हम जस का तस रखे हैं, गो को जस का तस रखे हैं क्योंकि यहाँ क्या हो गया, इसमें यस यस लगा है एक वचन में, एक वचन लग गया तो अब क्रिया को हम एक वचन इसे भी मानेंगे। उसे पर्टिकुलर आएगा अकेले तो ये बहुवचन में होंगे, लेकिन यहाँ दस लग जाने की वजह से इसी क्रिया लगा है। फिर निगेटिव हो गया, या श्याम एक वचन है, दस लगने से क्रिया भी क्या हो गई, एक वचन में हो गया। सिंपल सी बात है, तुम है तो यू डू नॉट गो टू, तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो यू डू नॉट राइट ए लेटर, तो तुम पत्र नहीं लिखते हो तो यू डू नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पास्ट टेंस की जब बात करते हैं, देखो हम दोनों चल रहे हैं साथ साथ में लेकर के, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ श्याम स्कूल नहीं जाता, यहाँ था हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर डज की जगह पे क्या लगाओगे, सिर्फ डिड लगा देते हो, सिर्फ डज डिड लगा देते हो। अगर था लगा दिए लास्ट में, इसकी जगह पे क्या लगा दिया, था, तो इसकी जगह पे क्या लगा देते हो, डिड लगाते हो। श्याम स्कूल नहीं जाता था, तो श्याम डिड नॉट गो टू स्कूल। केवल डिड लगाने से क्या बन गया, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जाता था। अब यहाँ हो गया राम स्कूल नहीं जाता था। अगर यहाँ लगा दे, देखो श्याम डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो श्याम डिड नॉट, डिड लगा दिए तो क्या वाक्य वही है एकदम सेम। देखो इतना दूर तक, अब यहाँ से इतना तो एक ही लिखा है, लेकिन डिड लग जाने की वजह से क्या बनता है, यह पास्ट इन डेफिनिट टेंस हो गया। यानी हमने देखो यहाँ तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो देखो यहाँ लग गया क्या, डिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, तो तुम पत्र नहीं लिखते थे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिड लगाने से क्या हो जाएगा, थे, यानी तुम पत्र नहीं लिखते थे। तो यू डिड नॉट राइट ए लेटर। अगर डिड का प्रयोग कर दिए इसमें, थे आ गया तो क्या करना है, सिर्फ डिड का प्रयोग कर देना है। क्या हो गया, पास्ट इन डेफिनिट टेंस। रही बात कि हमें याद करने की चीज़ का है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव वाक्यों में क्या याद करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव वाक्यों में याद करना है सिर्फ और सिर्फ डू और डज के बारे में। और वही अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो हमें क्या याद करना है, डिड का प्रयोग। इसमें दो लगता है, डू और डज लगता है, डू और डज लगता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ डू और डज की जगह पे क्या लगता है, यानी यहाँ देख सकते हैं डू और डज, ये हो गया, ये डिड के बराबर, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में, इसमें क्या करता है, पास्ट में लगता है क्या, डू और डज, और पास्ट आएगा, सॉरी प्रेजेंट में आएगा तो डू और डज लगेगा, और पास्ट आएगा तो क्या लगेगा, सिर्फ डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड, यानी डू और डज की जगह पे क्या लगा दोगे, डिड लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ठीक है, डू और डज पे अगर क्या लगा दिए,
डू और डज पे डिड लगा दिए तो क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो अब उसमें परिवर्तन है। देखो एक चीज और बड़ी बात बता रहा हूँ कि क्रिया का सेकेंड रूप सिर्फ एक जगह प्रयोग होता है, वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अर्थात सकारात्मक वाक्य में क्यों लिखी जाए। बाकी निगेटिव में भी क्या लगती है, क्रिया का फर्स्ट रूप रखती है, सेकेंड रूप नहीं लगती है। क्रिया का सेकेंड रूप नहीं लगती। क्रिया का कोई पूछता है, जनरल नॉलेज की चीज़ है कि पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकेंड रूप कहाँ लगाते हैं, तो सिर्फ जवाब है कि पास्ट क्रिया का सेकेंड रूप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं क्रिया का रूप। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे के लिए देखते हैं। एक तो निगेटिव हो गया, अब दोनों देख रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी देख रहे हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, दोनों वाक्य देख रहे हो। क्यों, तनी संशोधन करने के हमें याद करना है। हमें याद क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान प्रेजेंट क्या होगा, ता था ता थी, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगा, ता थे ता है ता थे ता है आ ते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ता था ते थे, बस थे आ जाएगा। तो निगेटिव टेंस में क्या लगाओगे, डिड का प्रयोग कर दोगे। अगर ता है आ गया तो डू और डज का प्रयोग करोगे। तो डू और डज का प्रयोग कर दिए तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और डिड का प्रयोग कर दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल से, लेकिन हमने तो आज तक की डिटेल पढ़ा है, लेकिन हम उस चीज़ को खोज करके ले आए हैं कि जो आप एक ही चीज़ पढ़िए और कुछ कॉमन चीज़ें हमें याद रख करके बाकी सारी चीज़ को हम बहुत आसानी से, थोड़ी सी चीज़ें हमें याद करेंगे तो हम क्या होगा, कंफर्म करके उसको पक्का दूसरी चीज़ें भी याद करेंगे। एक चीज़ का एक चीज़ याद करो, दूसर का चीज़ का थोड़ी सी चीज़ें याद करो और कंफर्म हो जाएगा। ये वो बढ़िया ढंग से पढ़ लो, दूसर का जो खास चीज़ें हैं कॉमन उसमें, उसको क्या करो, बैठा दो उसमें। एक यूनिक वर्ड होता है, जैसे इसमें डिड जो है यूनिक वर्ड है, इसमें एक डज और डू की जगह पे क्या लगा दोगे, डिड लगा दोगे तो क्या बढ़ गया। बाकी सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, जैसे श्याम डज नॉट, ये तो डज हटा दो तो इसमें क्या, श्याम नॉट गो टू स्कूल। अब श्याम नॉट गो टू स्कूल क्या है, एक कॉमन है। अब श्याम डज नॉट गो टू स्कूल कर दिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसी जगह डिड कर दिए तो क्या बन जाएगा, क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। यही चीज़ें हमें याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेलो दोस्तों, अभी हमने नेगेटिव को देखा, अब इंट्रोगेटिव को देख लो। देखो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जब क्या, सिर्फ क्या की बात कर रहा हूँ, जब क्या सर्वप्रथम आए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। किस लगाते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। यानी जब क्या सर्वप्रथम आएगा तो क्या की अंग्रेजी यहाँ लगा देंगे, डू और डज लगा देते हैं। और सब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगते हैं। और क्रिया में ऐसे नहीं लगाते हैं, जैसे क्या रीना पत्र पढ़ती है, क्या रीना पत्र पढ़ती है, तो क्या की अंग्रेजी हमने क्या कर दिया, डज का प्रयोग कर दिया। क्या की हमने अंग्रेजी क्या कर दिया, डज लिख दिया। इसकी क्या की अंग्रेजी हमने वाट नहीं लिखा, नहीं लिखते हैं, वाट नहीं लिखेंगे जब क्या सर्वप्रथम आता है। ठीक है, तो क्या डज रीना रीड ए लेटर, क्वेश्चन मार्क का आर में लगाते हैं, डज रीना रीड ए लेटर। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या करते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, इटीसी आए तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, डू, डज, सब्जेक्ट, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो तब इसी अंग्रेजी क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी शब्द के बीच में, वाक्य के बीच में है, जैसे तुम क्यों स्कूल जाते हो। तो देखो ये शुरू में नहीं आया है, तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो क्यों का जवाब क्या है, इसकी अंग्रेजी रखोगे बीच में। शुरुआत में क्या आ जाने की वजह से हम उसकी अंग्रेजी डज लगाते हैं। अब यहाँ जो होता है तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो वाक्य के बीच में आया है, क्यों वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी रखते हैं, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। सिंपल सी बात है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द क्या सर्वप्रथम आता है
सिर्फ प्रश्नवाचक क्या की बात कर रहा हूँ, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से ही करते हैं। सहायक क्रिया कौन है? डू और डज। अगर एक वचन है तो क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। अगर बहुवचन है तो क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। इस तरह से अगर क्यों कब आता है तो क्या करते हैं? इसको 20 में लिखते हैं। उस 20 में जब आता है तो उसकी अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तुम क्यों स्कूल जाते हो? व्हाई डू गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो। अगर आप यहीं पास्ट टेंस की बात करते हो तो सिर्फ क्या करना है? है की जगह पर चेंज कर दो क्या? था। और जहाँ डज लगाया हो तो क्या लगा दो? डिड। क्यों डिड लगाना है? अब इसमें कोई अर्थ नहीं कि एक वचन बहुवचन की टेंशन नहीं है, सिर्फ डिड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या रीना पत्र पढ़ती थी? तो डिड लगा दोगे, सिर्फ डिड लगा दो तो डिड रीना रीड ए लेटर। डिड लगाने से, यहाँ डिड लगाने से, यहाँ था लगाने से, थी लगाने से, क्या रीना पत्र पढ़ती थी? तो डिड रीना रीड ए लेटर। सिंपल सी बात है। यानी एगो हमने याद किया, दूसरा का ऑटोमेटिक याद होता चला जा रहा है। यानी एक से किसी टेंस का रूल हमें याद होगा तो दूसरा का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना। थोड़ी थोड़ी चीज़ में जो यूनिक चीज़ें हैं वही सिर्फ ही याद करना है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात हो तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? डिड याद करेंगे। अगर आप अफर्मेटिव टेंस की बात करोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं, और उसमें क्या ये लगाते हैं? क्रिया का सेकेंड रूप लगाते हैं। बस इतना ही तो याद करना है, और तो कुछ याद करना नहीं है। ठीक है, तो डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग कर दिए तो क्या बन गया? पास्ट इंडिफिनिट। अब यहाँ देखो, तुम क्यों स्कूल जाते हो? तो वाई डू यू गो टू स्कूल? जाते हो है तो क्या बना? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। अगर ये डिड लगा दिए तो क्या बन गया यार? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। वाई डिड यू गो टू स्कूल? तो क्या बनाया? पास्ट इंडिफिनिट। क्यों? डिड का अंतर करने से हमने क्या कर दिया? पास्ट इंडिफिनिट। आशा है वीडियो जैसी लंबी बन रही है, आशा है कि आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक ढंग से समझे होंगे। आपको नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, बूझ लीजिए। फिर आगे के लिए हम नए टेंस के साथ, नए वक्त के साथ हम आएंगे। अगर कोई कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, और एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिए। चलिए इस अभ्यास को नोट कर लीजिए, इसे लिख भेजिए, अपने अभ्यास करिए। देखिए, सरिता रोज़ स्नान करती है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सीमा अपने घर जाती है। तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो? रेखा कब तुम्हें बुलाती है? श्याम आज नहीं आता है। अब देखो, यहाँ के है की जगह पे क्या बना दोगे? थी कर दोगे। सरिता रोज़ स्नान करती थी तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सीमा अपने घर जाती थी। तुम मुझे क्यों चिढ़ाते थे? रेखा कब तुम्हें बुलाती थी? श्याम आज नहीं आता था। तो क्या बना दोगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात जब करते हैं हम, तो देखो, सब्जेक्ट क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस धन आप क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा देते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब ठीक है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्रिया का सेकेंड रूप, यानी इसके जगह पे केवल हम क्या लिख दे हैं? क्रिया का सेकेंड रूप लिख दें तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव में हो जाएगा। अगर यही पास्ट, ठीक, निगेटिव की बात करते हो तो डू और डज का प्रयोग करते हो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में केवल डू और डज की जगह पर क्या लगा दोगे? डिड का प्रयोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, डू और डज का प्रयोग करते हो, सब्जेक्ट क्रिया के फर्स्ट में बना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ डू और डज की जगह पर क्या लगा देना है? डिड का प्रयोग कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा।
और डू एड्रेस की जगह पे क्या लगा दोगे, डिड। यानी हमें क्या करना है, याद करना है कि डू एड्रेस की जगह बस डिड लगा देना है तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ इसी डू एड्रेस की जगह विल और सेल का प्रयोग कर देगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमें पढ़ना क्या है, और क्यों सिंपल सी बात, एगो हमने पढ़ा, एगो टेंस ठीक ढंग से समझ में आया, एगो तो उसका टेंस का रूप समझ में आया तो सभी के सभी समझ में आ जाएगा। बस हमें इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्रम से इसको हम देख ले रहे हैं, एक बार और ध्यान से सुन लो, देख लो, समझ लो, इसको वीडियो को समझ लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। सिंपल सी निगेटिव की जब बात करोगे तो निगेटिव हमेशा याद करो, क्यों, क्रिया के हमेशा क्रिया के पहले ही लगती है हमेशा। जैसे मेन क्रिया क्या है, जैसे इसमें मेन क्रिया क्या है, प्ले है, प्ले है, रन है, तो निगेटिव हमेशा इसी के पहले ही लगेगी, बस इतना ही याद करो। यानी जब भी हम मेन क्रिया का प्रयोग करेंगे निगेटिव लगाने के बाद, जैसे ही डिड नॉट, प्ले की बात करो तो प्ले है ना, तो प्ले के पहले लगी है। अब यहाँ इसी को हम पहले कर देंगे, डिड ही नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब वाई डिड ही नॉट प्ले, ठीक है। तो मेन क्रिया के पहले ही लगती है, जो हमने नॉट लगाने के रूल बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नॉट हमेशा कन्फ्यूज होता है, लड़के हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ नॉट लगाएं। तो नॉट हमेशा क्या लगाते हैं, मेन क्रिया के पहले ही लगता है, मेन क्रिया के पहले ही लगता है, ठीक है। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं मुझे, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयारी है, बहुत जल्दी नया और नेक्स्ट पार्ट आ रहा है।